और इसमें क्लिनिकल टेस्ट इसका जो होता है डायग्नोसिस का, इसका एक तो आपको हिस्ट्री से अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या है और क्लिनिकल है। अब इसमें जो टेस्ट हमारे पास आता है ना वो आसान सा टेस्ट होता है। वैसे तो PCR बाई अमीनो एसिड इज द बेस्ट मेथड। अब सिंपल सा हम टेस्ट लिखते हैं, ऊपर टॉर्च लिखें और नीचे लिखें I बड़ा, G छोटा स्मॉल और G ब्लॉक, IgG। IgG का मतलब है कि क्रोनिक, पहले इसको ये बीमारी हो चुकी है। IgG पहले इसको हो चुकी है। फिर हम लिखते हैं I इसी तरह बड़ा और G छोटा, M ब्लॉक बड़ा, तो इसमें M आता है। IgM का मतलब है अभी एक्यूट है। लेकिन ये देखें एक्यूट है तो फिर तो बहुत ही सीवियर होता है। लेकिन अगर IgG भी हुआ हुआ है तो इसका मतलब है इस बच्चे की बनावटी की वजह टॉक्सोप्लाज्मा ही थी, क्योंकि जब क्रोनिक हो जाता है तो IgG हो जाएगा कि पहले इसको हुआ था। अब पहले हुआ तो रिटार्डेशन की वजह IG डेडली, तो आपने फिर भी इसको मद्देनजर रखना है। एक्यूट को तो कंफर्म है कि अभी हो रहा है तो फौरी उसका इलाज हमने करना है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें आपने हमारी सारी जो अद्वियात होती हैं, ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा भी नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें। लेकिन अगर टॉक्सोप्लाज्मा आपके पास पोटेंसी में है तो आप ट्यूबर दे के टॉक्सोप्लाज्मा की एक डोज दें। हमारे पास दो ऐसी बड़ी मेडिसिन और हैं जो एंटी पैरासाइटिक हैं। वो कौन सी हैं? हमारे पास एक्थायोसिस है दवाई, एक्थायोसिस की पहली लाइन में लिखा है कि दिस इज द एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन। फिर आपके पास एक और दवाई है स्टेफिसेगेरिया, और स्टेफिसेगेरिया में भी लिखा हुआ है कि दिस इज एंटी पैरासाइटिक। तो आपके पास दो दवाइयाँ भी मौजूद हैं कि अगर आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा भी नहीं है, आपके पास ट्यूबरकुलोनियम भी नहीं है, तो आप स्टेफिसेगेरिया दे के, आप एक्थायोसिस दे के भी आप इलाज कर सकते हैं। खुदा ने आपको एज दिया हुआ है, अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। लेकिन आपका बड़ा अच्छा कंफर्म हो जाएगा कि आप ट्यूबर दें, आप टॉक्सोप्लाज्मा की एक डोज दें, फिर एक्थायोसिस दे दें, फिर स्टेफिसेगेरिया देंगे तो आपका केस क्लियर। जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो कॉज ऑफ द टॉर्च है और वो उसको ठीक करेगा तो आपका प्रेगनेंसी, मिस अबॉर्शन भी ख़त्म हो जाएंगे, मिसकैरेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन हमारी जो है ना सीपिया बड़ा अच्छा ठीक करती है। आपकी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की आपकी एरेक्टस फेरिनोसा है, आपके पास ऑरोमेट बहुत अच्छा काम करती है। और मैं आपको पाऊँ कि आपके पास कोई भी दवाई नहीं है, आप सिर्फ एक्सरे और रेडियम ही दे देते ना, सिर्फ एक्सरे और रेडियम हर 5, 10, 15 दिन बाद एक दो, तो फिर भी आप इसको सेव कर लेते हैं। मैंने आपको 3-4 लाइन्स दी हैं, एक लाइन से नहीं। जब आप किसी को समझा रहे होते हैं, आपने दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना है, तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास। और फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज का लेक्चर एक बच्चा भी सुन रहा होगा वो भी बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसको हमने ये 25-30 सालों का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया है और ये एक दिन में नहीं सीखा गया, इसको बरसों लगे हैं। और ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज, दिस इज प्रूव्ड, ये क्लिनिकल प्रूविंग है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये रोज हम इस टॉर्च से रोज हम खेलते हैं और फिर पेशेंट्स को हम इससे निकालते हैं। सोचने की ये बात है, ये कोई किताबी सिर्फ कोई अफसानी बात नहीं है। दिस इज द कंप्लीट साइंटिफिक, थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस है।
वो कहता है कि इसमें आइज़ की एग्जामिनेशन करें, कोरोनाइटिस के लिए, आँख की इन्फ्लेमेशन के लिए उसके करें, न्यूरो इमेजिंग है, इंटर क्लासिफिकेशन है, न्यूरो इमेजिंग है, हाइड्रोसेफेलस है और पेरेंटल डायग्नोसिस है, पीसीआर वगैरह है जो भी। लेकिन सिंपल आप इतने ना भी आप डायग्नोज करें, आप सिर्फ फिर लीजिए टॉर्च आईजीजी आईजीएम करवा लें, बस काफ़ी है। ठीक हो गया? क्योंकि वो कहेगा मुझे इतनी लेबॉर्ट्री की फाइंडिंग इसने बता दी, तो लेकिन आसान इसका तरीका ये है कि आप टॉर्च लिख के आईजीएम आईजीजी लिख दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी।